नमस्कार, टोटल न्यूज के सबसे खास कार्यक्रम शहर का मूड लेकर हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 के इलाके में। हिसार नगर निगम क्षेत्र के तमाम अलग अलग वार्डों में अब हर तरफ चुनावी चर्चा चल रही है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा असर दिखाने वाला, इन्हीं मुद्दों पर अब हर तरफ चर्चाएं सुनने को मिल रही है। चुनावी रंगत अपने पूरे शबाब पर हिसार नगर निगम क्षेत्र में देखने को मिल रही है। वार्ड नंबर 5 का यह पूरा इलाका, और सबसे पहले एक बार मैं पूरे इलाके की तस्वीर आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके का ये पूरा इलाका है। आप देख सकते हैं कि साधारण वर्ग के जो लोग हैं वो इस इलाके में निवास करते हैं। बहुत ज़्यादा आर्थिक संपन्नता तो इस इलाके में नहीं है, लेकिन दिल के बड़े अमीर इस इलाके के लोग माने जाते हैं। सर, मुझे बताइए कि चुनावी चर्चा हर तरफ चल रही है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? चुनाव की रंगत क्या है? बस ठीक है, बस बढ़िया है। ठीक है, बढ़िया है। किसका पलड़ा भारी किस तरफ झुकता नजर आ रहा है? यहाँ तो कोई सा कैंडिडेट आया नहीं अभी तक वोट मांगने के लिए। पार्षद में तो और एमसी में ये भीम महाजन और यो ललित भाटिया और एक यो शुभम पपेचा, ये तीनों की टक्कर है। ये नायब सैनी ये कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना लो, तो नायब सैनी की ट्रिपल इंजन के चुनावी वायदे का कोई फर्क पड़ने वाला है? कुछ इस ट्रिपल इंजन की बात का कोई कितना असर आप? उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनावी मुकाबला कैसे देखते हैं मेयर पद को लेकर? मेयर में तो अब ये जो पोपली है, पोपली बता रहे हैं, अभी पोपली ये बता रहे हैं ऐसे। मुझे बताइए कि इस इलाके के मुद्दों को अगर मैं समझने की कोशिश करूं, वार्ड नंबर 5 में किस तरह की परेशानियां लोगों के सामने हैं और नगर निगम की तरफ से किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई? नगर निगम की सुविधा तो यहाँ 1% ही नहीं है किसी चीज की भी, किसी चीज की। सारे सीवर बरसात आ जाते हैं ना तो गुड्डो गुड्डो पानी होता है और आने जाने में इतनी तकलीफ होती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और कोई भी इधर कोई भी नहीं सुनता किसी की भी। ऊपर भी मोदी की सरकार थी, नीचे भी मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, यहाँ पर मेयर भी गौतम सरदाना भारतीय जनता पार्टी के थे, फिर भी कुछ विकास कार्य कोई नहीं करवाया। कुछ भी नहीं। आप रोड का देखो, ये दिखाओ, ये खड्डे पड़े हैं, दूर तक कहीं चले जाओ 12 क्वार्टर रोड में सब टूटा फूटा रोड मिलेगा सब जगह। विकास के नाम पर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी 1% भी काम नहीं हुआ, 1%। या कोई आके देखता ही नहीं किसी चीज के लिए। कमल गुप्ता था, ये हारने की वजह क्या? कमल गुप्ता की यही वजह है, उसने कभी आके कोई देखा नहीं किसी की तरफ, जब तो आ रहा है कमल गुप्ता इस वजह से तो आ रहा था। और ये मेयर जो है गौतम सरदाना, उसने भी कुछ नहीं किया यहाँ। इधर 12 क्वार्टर रोड में आप जाके देख लो, दूर से दूर तक सब टूटा फूटा मिलेगा, कुछ भी नहीं। इधर बरसात में आना आप फिर पता लगेगा अभी आप आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे, ऐसा है। फिर प्रवीण पोपली की हवा कैसे? आप कह रहे हैं कि कोई विकास कार्य तो हुआ? लोग बीजेपी के पीछे पागल हो रहे हैं। कोई नाम ही नहीं, कोई आता नहीं, पता नहीं, कोई आवा नहीं, कोई जावा नहीं, आवा जावा कोई वोट वोट मांगे जब कोई हवा बने। मांगने नहीं आया कोई को नहीं आया। नाम आए तो दोनों के ही को नहीं उड़े, एक का भी एक ही कैंडिडेट का कोई मांगने ही को नहीं आया। अब तक कोई मतलब के ना तो पोपली का आया और ना सिंगला का। देखो, बीते 10 सालों में ऊपर मोदी की सरकार थी, हरियाणा में खट्टर की सरकार थी, गौतम सरदाना हिसार का मेयर था। इस इलाके में कितना विकास हुआ है? ना इस इलाके में कोई विकास को नहीं हुआ, कुछ भी को नहीं हुआ। इस एरिया में तो दूर तक मतलब के 12 क्वार्टर रोड बहुत लंबा है, पार जाओ यो सूर्यनगर फाटक के पास जो नया फाटक पुल बना है, पार लिखड़ा कहीं भी कोई काम को नहीं हुआ, कहीं भी दूर तक। ये आपके साथी ये कह रहे हैं कि बारिश में अगर आप आए तो आपकी किस्मत है। आप बारिश में आओ तो फुल पानी भर जावे, फुल गोड्डे गोड्डे पानी भर जाए यहाँ पर। ये बीजेपी की हवा कैसे है? फिर आप कह रहे हैं कि परेशानियां भी इतनी है, फिर हवा कैसे? मतलब बीजेपी के कांग्रेस का तो जनाधार खत्म हो रहा है बिल्कुल। कोई पूछे कांग्रेस का नाम ही खत्म हो गया, कांग्रेस पार्टी तो है कि नहीं है, तो फिर और कोई है को नहीं, तो वोट तो फिर इसी को मिलने और विकल्प खत्म हो गया। हाँ, मतलब बस यही बात है। हाँ हाँ। चुनावी प्रचार मुझे समझा दीजिए कि पलड़ा किस तरह भारी नजर आ रहा है, इस इलाके में क्या कुछ चर्चाएं चल रही? सभी का रड़ामिद है सौदा, किसी का क्लियर नहीं है, भाई ये जीतेगी। अच्छा, लेकिन वो तो कह रहे थे कि और कोई मांगनी नहीं है, सिर्फ बीजेपी विकल्प है। वो कहने को उनका होगा। आप मुझे बताइए सही मायने में क्या बात बनी? हम तो बीजेपी नहीं देंगे, हमारे तो नौकरी लागे बच्चे, हम तो बीजेपी नहीं देंगे, कोई हारो या जीतो। लेकिन कांग्रेस टक्कर देगी क्या? हमने कांग्रेस से मतलब भी कोई जीतो या हारो, कांग्रेस ने हमारे लगाए नहीं, हमारा 8-8 नौकरी लगे हैं, हम तो बीजेपी को ही देंगे।
सुविधाओं के लिहाज से क्या मांग आप सरकार के सामने रखना चाहेंगे? हमें तो कोई मांग को नहीं, सब पेट भरे पड़े हैं, एक सीधी बात है सारा पेट भरे पड़े हैं। तो पलड़ा बीजेपी का भारी है या मान? अब तो बड़ा बीजेपी का ही भारी करें, बीजेपी ने नौकरी लगाए तो बीजेपी का ही भारी करेंगे। चलिए आप मुझे बताइए सर, किस तरह की परेशानियां इस इलाके में हैं और नगर निगम जब 10 साल से बीजेपी की सरकार है, ऊपर भी प्रदेश में भी मेयर भी बीजेपी का था, क्या कुछ विकास कार्य यहाँ करवाए? विकास तो हुआ ही नहीं है इसके राज में, बाकी ये है हवा इसकी चल रही है, इसलिए ये काम कर देगा। कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा असर दिखाएगा आपको? ये सीवर का मुद्दा है यहाँ, सीवर बंद पड़े रहते हैं यहाँ। बरसाती पानी की निकासी का हाँ ना, निकलती नहीं है ना, पानी निकलता नहीं है यहाँ से, यही कर रहते हैं 2-2 घंटे। कांग्रेस कोई टक्कर दे पाएगी इस चुनाव में? हाँ दे सकती है। हाँ कांग्रेस के राज में जो पहले काम हुआ था, अब ऐसा काम नहीं हो पाएगा। काम में, विकास कार्यों में कमी देखने को मिली है बीजेपी राज में। हाँ जी, हाँ जी, काम नहीं बना फिर गौतम सरकार। नायब सैनी जब कहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना लो, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। आगे पीछे इनकी सरकार है, देखो काम हो जाए तो, बाकी काम हुआ नहीं। देखो काम हो जाए अब की बार, हवा तो इनकी है। कांग्रेस के लिए कोई प्रचार के लिए पहुंचा क्या, कोई वोट मांगने? अभी तक कोई नहीं पहुंचा, आगे देखो आ गई तो। कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा असर दिखाने वाला है? आपको लगता है कि किस मुद्दे पर लोग बीजेपी को या किसी को भी वोट जो देंगे, कौन सा मुद्दा असर दिखाएगा? मुद्दा तो देखो कोई भी नहीं है, मुद्दा तो ये करते नहीं है काम। बाकी देखो अब सीवर का मुद्दा है मेन तो यहाँ का। साफ सफाई को लेकर क्या स्थिति है, टॉयलेट्स को लेकर क्या स्थिति है, सार्वजनिक टॉयलेट्स बनाए गए कि नहीं? ये देखो आप कैमरा लगाओ यहाँ पे, साफ सफाई तो है नहीं बिल्कुल भी। बाकी इनकी सड़कों की क्या स्थिति यहाँ पर है? सड़कों पे देखो लोग कितना अड़ंगा पड़ा है यहाँ पे। ये प्रॉपर्टी आईडी को लेकर भी लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी थी। प्रॉपर्टी आईडी वाला मामला अब सुलझ गया है क्या, निपट गया है क्या? प्रॉपर्टी का तो पता नहीं जी मेरे को, इनको पता होगा। बता रहा है चुनावी माहौल क्या है? ठीक है, लग रहा है कुछ ऐसा चुनाव है। लग रहा है कुछ ऐसा चुनाव है, शोर है हर तरफ। तो हाँ, शोर तो होता ही है। शोर तो होता ही है। ये पलड़ा किस तरफ झुक सकता है? नहीं, पलड़ा तो फिर क्या है, तो दिखेगा नहीं क्या? पलड़ा तो सर ऊपर से बीजेपी सरकार है, यहाँ भी बीजेपी सरकार है, नेचुरली सरकार की तरफ झुकाव तो होगा। नायब सैनी जब ट्रिपल इंजन का जिक्र करते हैं तो क्या महसूस होता है? सरकार तो पलड़ा भारी होता ही है हमेशा। लेकिन सरकार से नाराजगी भी सरकार से ही होती है। नाराजगी तो सारे मुद्दे तो हल नहीं हो पाते, कुछ मुद्दे तो होंगे ना। मुझे बताइए कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो हल नहीं हो पाए इस इलाके को लेकर? सीवरेज की समस्या है, पानी की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं, सफाई नहीं होती, हर तरह से बुरी हालत है। स्ट्रीट लाइट्स को लेकर क्या स्थिति है? ये देखो, वो भी हाल देखो आप। लाइटें हैं सड़कों पे क्या? लाइटें तो है, चलती नहीं, आधी खराब है, आधी चलेंगी। कांग्रेस कोई टक्कर दे सकती है इस चुनाव में? नहीं सर, कांग्रेस का उम्मीदवार अच्छा होता जब टक्कर फाइट थी, लेकिन उम्मीदवार में दम नहीं है। दम नहीं है, कोशिश भी नहीं कर रही। कोशिश भी नहीं कर रही वो। कोई नेता आया है कांग्रेस पार्टी की? अभी नहीं आया कोई भी। तो एक तरफा बीजेपी, अभी तक तो सिंगल साइड है। कोई मांग इस इलाके की तरफ से रखना चाहिए? सर हम तो यही मांग रखेंगे, पहले भी हम काफ़ी बार वो किया, गौतम सरदाना की तरफ भी वो पास गए हैं कि यहाँ पानी की निकासी, सीवर की समस्या है, काफ़ी है, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुई। कोई परेशानी है इस इलाके में? परेशानी है जी, बताओ किस चीज़ की परेशानी बताओ। सुविधाएं गिनवा दीजिए। सुविधाएं तो एक भी कौन, चाहे बीजेपी बन जाए चाहे कांग्रेस बन जाए, सुविधाएं को नहीं जुड़े किसी प्रकार की भी कौन। ये बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा कि कांग्रेस का? इस चुनाव में क्या लग रहा है? बीजेपी का ही पल्ला भारी रहे। कोई वजह? ऊपर मोदी की है। हाँ ऊपर मोदी, नीचे नायब। हाँ, बस तो फिर बस तो तीसरा भारी रहता है। तीसरा भी इनको देना पड़ेगा, है ना? हाँ बिल्कुल यही बिल्कुल बात। बिल्कुल जी। कोई मांग आप रखना चाहेंगे इस इलाके किस की चीज़ तरफ? की रखा आप पूरी करवा दो। सुविधाओं की, सड़कों की, मैं कह रहा हूँ टॉयलेट्स की, स्ट्रीट तो लाइट्स पूरी की। करवा दो आप। नहीं, पूरी तो तब होगी जब आप मांग रखेंगे। मांग के रखा थे जिन्हों बताओ, मांग तो हर 5 साल के बाद रखा, पर होती तो कौन नहीं हमारी मांग पूरी। हाँ, क्या मांग रखा नो बताओ। क्या जरूरत, सबसे बड़ी जरूरत क्या है इस इलाके सारी चीज की जरूरत है जी। में? कांग्रेस की स्थिति का आकलन कैसे करते न किमी को नहीं, हैं? नहीं, आसपास नहीं पहुंचेगी, कुछ भी को नहीं, टक्कर से बाहर है। बात। आपका चेहरा देख के मैं बता दे सकता हूं कि आप इसी इलाके के रहे हैं। हम बोलो सर।
परेशानियां गिनवाने में मुझे लगता है कि कोई कोई परेशानी नहीं है जी, ठीक है। पानी का विकास पहले नहीं था, निकास हाँ विकास था नहीं पानी का, निकास ये वहाँ से लेकर वहाँ तक पाइप डली पड़ी है। पानी बढ़ता है, बारिश आती है, 2 घंटे में पानी टप जाता है। कहने में तो कुछ भी कहते रहो, पब्लिक है, किसी की जबान नहीं रुकेगी। ठीक है, काम बहुत बढ़िया हो रहा है। देख लो, साफ सफाई भी देख लो आप दूर तक, कोई कमी हो तो बता दो। रोड बनने से बनदार है, लग रहा है 1 महीने में रोड बन जाएगा लोरिया चौक तक। हम तो गंगा नहाए बैठे हैं, कोई चिंता नहीं है किसी चीज की भी। आपको तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ना देख लो, विकास फुल बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए, मुझे बताइए कि इस इलाके की परेशानी कोई अगर बाकी है तो वो कौन सी है? कोई कोई परेशानी नहीं है, 24 घंटे बिजली मिले लग रही है, 2-2 3-3 टाइम पानी मिले लग रहा है। पब्लिक है, पब्लिक की किसकी जबान रोकोगे? चुनावी मुकाबला कैसे देख रहे हैं? मुकाबला हार और जीत, बीजेपी या कांग्रेस, किस तरफ पलड़ा भारी है मेयर पद को लेकर? बीजेपी जीतेगी जी, मोदी है, एक तरफा काम होएगा। चलिए, आप मुझे बताइए कि इस इलाके में चुनावी रंगत क्या है? आप मुझे बताइए, उनसे पूछूंगा मैं। चुनावी रंगत क्या है? ठीक ही है, ठीक तो है, कैसी है? बढ़िया बढ़िया है। किसका पलड़ा भारी है? ये पता नहीं अभी, कोई परेशानी इस इलाके में है क्या? ना कोई परेशानी नहीं है। सड़क की, कोई बिजली की, कोई पानी की, कोई साफ सफाई की? चलिए, आप मुझे बताइए, इस इलाके के रहने वाले हैं, किस तरह की परेशानी इस इलाके में है? देखो, इस इलाके की परेशानी, इस चौक के ऊपर बरसात में पानी भरता है फुल, यहाँ से लेके और लोरिया चौक तक पानी भरता है। और आप गाड़ी ले आओ, चाहे इनोवा ले आओ, वो बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी? बंद हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ। तो मैं ट्रैक्टर लेके आऊँ फिर? ट्रैक्टर तो चलेगा पर गाड़ी नहीं चलेगी। मैं ट्रैक्टर लेके आऊँ फिर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ट्रैक्टर लाना पड़ेगा। इस जब पानी भरता है ना इस एरिया के अंदर, तो इस पूरी कॉलोनी के लोग पैक हो जाते हैं अंदर, फिर वो पानी निकलेगा फिर ही निकलेंगे। फिर कश्तियाँ लेके आते हो? देखो, कश्तियाँ रखी होंगी आप लोगों ने? नहीं, कश्तियाँ भी रखी हैं, बंद रहते हैं घर में। स्कूल है ना, स्कूल ये यहाँ से पीछे गली में से आते हुए सारे बच्चे यहाँ स्कूल आते हैं। इस रोड पे पानी होता है। स्ट्रीट लाइट्स को लेकर क्या स्थिति है? साफ सफाई को लेकर क्या स्ट्रीट लाइट तो स्थिति ठीक है, है? हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी लगी हुई है स्ट्रीट लाइट। यहाँ रोशनी का तो कोई मैटर नहीं है, ठीक है। सीवर की समस्या बहुत ज़्यादा है इस एरिया में। पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह? पब्लिक टॉयलेट नहीं है। ये प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जो परेशानियां थी इस इलाके में भी थी? देखो, प्रॉपर्टी आईडी तो ठीक होगी, पीछे सरकार ने काफ़ी प्रेशर दे के प्रशासन को ठीक कराया उसको। चुनावी रंगत कैसे आप देख रहे हैं, किस तरफ झुकेगा पलड़ा? हमारे यहाँ तो मेयर पद में तो बीजेपी जो है ना, बम्पर वोटों से जीतेगी। कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है? नामो निशान नहीं है यहाँ। आप पूरे शहर घूमो, आपको सब पता लग जाएगा, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। कांग्रेस वोट मांगने नहीं आई या उम्मीदवार कमजोर था, क्या स्थिति? उम्मीदवार स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था हमारा, रामनिवास राणा जो एमएलए के इलेक्शन लड़ा था, वो बीजेपी में शिफ्ट हो गए। वो 2 दिन पहले उनका वोट बैंक, उन्होंने लगभग 30,000 वोट से वोट लिए थे एमएलए के इलेक्शन में, वो फिर बीजेपी में चले गए। वोट उनका अकेले का थोड़ा ही, वो तो कांग्रेस पार्टी का भी था। कांग्रेस पार्टी का भी था। आप रिजल्ट आपको पता लगेगा आपको रिजल्ट से कि बहुत बम्पर जो बीजेपी के मेयर प्रत्याशी है ना, वो तो अब रिकॉर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। नायब सैनी जब ट्रिपल इंजन का जिक्र करते हैं तो क्या मतलब समझ में आता है? ट्रिपल इंजन का मतलब कि एमसी भी उनका, मेयर भी उनका और हरियाणा सरकार भी उनकी। ट्रिपल इंजन तो कोई ये फायदा होगा फिर उसका? नहीं, देखो, सरकार में जो होता है उसको फायदा तो होता ही है उसको। बाकी एमसी के अंदर मुकाबला है, आज़ाद उम्मीदवार जो मेयर के कैंडिडेट में है, वो तो देखो एक तरफा जीत है बीजेपी की सार के अंदर, पर किसी किसी वार्ड के अंदर जो है ना, निर्दलीय और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, मेरी सोच। ये कांग्रेस स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर चुकी है। ये तमाम जब स्टार प्रचारक जमीन पर उतरेंगे, प्रचार करेंगे, कोई मतलब उसका निकलता है, कोई फायदा होगा? नहीं, हमें तो ना तो स्टार प्रचारक के बारे में पता कौन है कौन नहीं है, इस बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है कांग्रेस के स्टार प्रचारक के बारे में। चलिए, आप मुझे बताइए किस तरह का चुनावी माहौल इस वक्त बना हुआ है? बहुत अच्छा है। किसका मुकाबला देखने को मिला? निर्दलीय और बीजेपी, बस कांग्रेस और बीजेपी नहीं, मैं तो सिर्फ मेयर पद का जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ पार्षद पद का कोई जिक्र नहीं है। मेयर को लेकर क्या? मेयर के लिए सिर्फ बीजेपी। सिर्फ बीजेपी? सिर्फ बीजेपी। कोई खास वजह इसके पीछे? कोई खास वजह नहीं है, ऊपर से नीचे तक बीजेपी है बस। जब नायब कहते हैं ट्रिपल इंजन तो भाई यही मतलब? ट्रिपल इंजन, यही मतलब है। हाँ, यही मतलब है। तो विकास कार्यों के लिहाज से मैं पिछले 5 सालों का कामकाज समझने की कोशिश करूं, इस इलाके में कितने कामकाज करवाए मैं गए? इस इलाके से नहीं हूँ। हिसार नगर निगम क्षेत्र से तो है, ठीक है। हिसार में कितने काम हुए? बहुत अच्छे काम हुए, बहुत हुए, हो भी रहे हैं, अभी चल रहा है काम। तो कांग्रेस टक्कर, कोई चुनावी टक्कर दे पाएगी? नहीं 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 नहीं, नहीं दे पाएगी। कितनी भी कोशिश करेंगे, मतलब 30 से 40% लोग तो कृष्ण सिंह टीटू जी को जानता भी नहीं है।
बीजेपी वाले को जानते हैं? हाँ, बीजेपी वाले को बीजेपी को ऊपर वाले जानते हैं, नीचे वाले से तो कोई मतलब ही नहीं उनका। बीजेपी का तो कमल का फूल निशान है, कोई भी हो। नहीं, मेयर पद पे जो है उस चेहरे पे तो लड़ ही नहीं रहे, वो तो कमल के निशान पे। कमल के निशान से। चलिए और कुछ लोगों से समझने की हम कोशिश करेंगे। सर मुझे ये बताइए कि चुनावी माहौल कैसा है यहाँ पर? चुनाव का माहौल देख रहे होंगे आप, किस तरह का माहौल है? चुनाव का माहौल तो यहाँ देखे जाए, हर तरह के जो संसद ये खड़े हैं नगर निगम, हर कोई लगाते हैं। भीड़ भड़ाका अच्छा होता है, अच्छी पब्लिक भी इकट्ठी होती है, सबके सुने हैं जी। सबकी सुनते हैं। परेशानियाँ कोई है इस इलाके की? कोई समस्या है इस इलाके की? समस्या तो बहुत है जी, समस्या तो देखो जितनी होश की उन्होंने निकाली अभी बहुत है। सीवर लाइन बिल्कुल ठप है, बरसात का पानी नहीं निकलता, पानी सड़क के घर में तो गलियों में आ जाता है, इतना बुरा होता है गर्मी में, बरसात के अंदर तो बहुत ही बुरा। ना सीवर की लाइन सप्लाई वाला काम हो लग रहा। बस ये है, ये नगर निगम वाले जो कूड़ा रेडी लगा रखी है, वो सफाई वाली तो कोई नहीं आती गली में, कहने के बाद भी नहीं आती। और अब उसको क्या है, बोले हमारी ड्यूटी रोड पे लगा रखी है, जबकि गली में लगानी चाहिए। वो रोड पे क्या काम कर रही है? एक गली छोड़ के दूसरी गली में जाती है, क्यों आती है? हमारी गली में तो आती है। मेयर पद को लेकर कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है, बीजेपी या कांग्रेस? जी बीजेपी का है। वैसे तो देखो जी, भीम महाजन गुड बंदा है। ये तो पार्षद का हुआ, मैं मेयर का पूछ रहा हूँ, किसका पलड़ा? मेयर भी अगर बने तो भीम महाजन बने, मैं तो कहूँ अगर बने तो यही बने। अब ऐसे पोपली है, बन जाए तो कांग्रेस कोई टक्कर दे पाएगी क्या? है बिल्कुल जी, जबरदस्त टक्कर है। कांग्रेस को टक्कर देने में बीजेपी बिल्कुल टक्कर में है। चलिए सर मुझे समझा दीजिए, वो समझाने में थोड़ा सा नाकाम हो रहे हैं। मतलब है कि बीजेपी आएगी 100%। अच्छा, भीम महाजन तो इस बार जितना पक्का है, कोई उसको तो पार्षद का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं मेयर का जिक्र कर रहा हूं। मेयर के अंदर में तो पोपरी साहब आएंगे। कोई खास वजह इसके पीछे? वजह क्या, बहुमत बीजेपी का ज्यादा है, इसीलिए भी हो जाएगा। ये जब नायब कहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना लो, तो उसका कोई मतलब आपको समझ में समझ में नहीं आया मेरे को, मतलब ट्रिपल इंजन क्या होता है उसका समझ नहीं आया। आप इस इलाके की कोई मांग अगर रखना चाहें, कौन सी सबसे बड़ी मांग? तो सड़क का है, थोड़ी साफ सड़क हो जाए, खड्डा खड़ी बहुत ज्यादा है। दूसरा सीवरेज का पानी रुक जाए, वो निकल जाए बराबर, बस यही समस्या है। तो ये निगम में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी खूब जोर पकड़ रहा है। तो ऐसी है जी, सब जगह होता है, वो तो होता आया है, होता रहेगा, उसका कोई निवारण नहीं होता है। भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, वो तो नहीं होता है। बस मेरी परेशानी मिटा दो। ठीक है जी। चलिए और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे उनके मन की बात को समझने की कोशिश करेंगे। बाबूजी राम राम। चुनाव आ गया है, चुनावी रंगत हर तरफ है, क्या माहौल है? ठीक है, माहौल बढ़िया माहौल है। माहौल तो बढ़िया है, लेकिन जरा मुझे पलड़ा समझा दीजिए कि किसका भारी है, किस तरफ झुकेगा पलड़ा मेयर पद को लेके? मेरे पद को ये जाएगा महाजन। ये तो पार्षद हुआ, मेयर मेयर का भी देखो जी, हमने नहीं मुझे बताइए कि चुनावी मुद्दे क्या हैं, किस तरह की परेशानियां इस इलाके में, कोई समस्या है इस इलाके की? कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। सड़क का है, बस सड़क का चुनावी शोर किसका ज्यादा है, बीजेपी का या कांग्रेस का? चुनावी रुक्का किसका पड़ रहा है? बीजेपी का ही है। बीजेपी का पड़ रहा है। क्या लग रहा है बाबूजी, कौन सा मुद्दा काम करेगा? देखो जी, गाड़ियाँ सारी घूमने लग रही है, बाकी वोट तो जाना दिल होगा उड़े जाना है। ठीक है, ये गाड़ियाँ तो घूम रही है, लेकिन रंगत किसकी ज्यादा है, माहौल किसका बन रहा है, किसका पलड़ा भारी पड़ेगा? और ये बताओ जी, पूरे कई बैठ जावा, कल परसों उरे भी है वो अपने उसका क्या नाम है, वो भाटिया साहब, पूरी लुगैया अच्छी बैठी, ताड़ी तूड़ी पीटने लग रही, वो क्या हम यूँ करेंगे, रोड का काम कर देंगे, वो गलियाँ कर देंगे। कुछ करा है क्या अभी तक? वो लुगैया ताड़ी पीटने लग रही भैया। अभी तक कुछ किया है क्या? नहीं, अभी वो तो घर नया ही खड़े है छोरा, पहले तो भीम महाजन है यहाँ का। चुनावी रंगत हर तरफ देखने को मिल रही है, किस तरह का चुनावी माहौल है यहाँ पर? किस तरह का चुनावी माहौल है यहाँ पर? सही है। किसका शोर ज्यादा है, बीजेपी या कांग्रेस? मन तो फूल वाला ज्यादा है, ये गुलाब फूल वाला बीजेपी। हाँ, साफ सफाई कैसी रहती है इस इलाके में? अच्छी रहती है, अच्छी रहती है। कांग्रेस वाला हाथ के निशान वाला भी आया कोई यहाँ? अभी तो नहीं आया। आप मुझे बताइए कि चुनावी रंगत हर तरफ देखने को मिल रही है, किस तरह का चुनावी माहौल है? चुनावी माहौल तो देखो बहुत ज़्यादा है, बट बेसिक जो नीड है वो तो हमारी पूरी नहीं हो पा रही ना, चाहे हमारे एमसी हैं कोई भी है। मेयर पद को लेकर किस तरफ पलड़ा झुकेगा, बीजेपी या कांग्रेस?
श्योरली तो बीजेपी है हर जगह, क्योंकि बीजेपी वोट लेती है। नहीं, वोट तो कांग्रेस भी लेती है अगर लोग देंगे तो। मोस्टली तो बीजेपी पे है ना, कि बीजेपी जहाँ है उनको वोट्स मिलता ही है, तो बीजेपी जो है वो लेगी वोट। कांग्रेस के लोग कोई प्रयास करते नजर आए, कोई वोटों की अपील की, कोई प्रचार प्रचार यहाँ किया? नहीं, यहाँ ऐसा तो कोई नहीं है अभी। कोई मांगने नहीं आया? नहीं, बीजेपी के आए हैं भीम महाजन जी की तरफ से ये परसों। तो पार्षद पद के लिए हूँ, मैं मेयर पद का जिक्र कर रहा हूँ। किसका पलड़ा भारी? पलड़ा भारी तो अब क्या कह सकती हूँ मैं। बीजेपी की तरफ है, लोगों का मन है उस तरफ। इस इलाके की समस्याओं को मैं समझने की कोशिश करूं तो किस तरह की परेशानियां इस इलाके में हैं? बेसिक प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। अब देखो पानी का है, अभी पानी 2 दिन से पानी नहीं आ रहा। अब कब तक हम पानी सेव करके रख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? बाकी सब ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, और सड़कें बनने बहुत टाइम हो चुका है। बाकी ऐसी कोई इशू नहीं है। साफ सफाई को लेकर क्या स्थिति है? साफ सफाई जी देखो, हम अपनी गलियां तो खुद साफ करते हैं, बाकी कूड़ा वगैरह रोज उठा ही जाता है। स्ट्रीट लाइट्स को लेकर, पब्लिक सैनिटेशन को लेकर, टॉयलेट्स को लेकर, सार्वजनिक जो टॉयलेट्स बनाए गए हैं उनका रखरखाव कैसा यहाँ पे वो इस तरफ तो है नहीं ऐसे। अच्छा, नगर निगम के कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं, नगर निगम के काम तो ठीक हैं। जो कह रही हूँ कि गाड़ी ये कूड़ा वगैरह ये तो टाइमली उठ जाता है, बट झाड़ू वाले आते हैं हमारे यहाँ पे रोज? कोई नहीं आते यहाँ पे। हम झाड़ू इवन कि हम सब अपने घर से मतलब खुद ही लगाते हैं, और हमारी गली में इतने ज़्यादा कुत्ते हैं ना, हम बहुत परेशान होते हैं। आवारा पशुओं से? गाय भी हैं? गाय भी हैं, बट कुत्ते तो और भी ज़्यादा हो रहे हैं अब तो। खतरा भी बढ़ गया है कुत्तों तो है ही, वो देखो 10-10, 15-15 कुत्ते आपकी गली में घूमेंगे तो खतरा तो है ही, कभी भी काट सकते हैं किसी को भी। चलिए मुझे बताइए कि चुनावी रंगत कैसी है इस इलाके में? हाँ जी चुनाव सर, का क्या माहौल है? इस बारे में तो सर मेरे को पता नहीं है। अच्छा, वोट मांगने कौन कौन आया? बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, कौन कौन वोट मांगने आपके घर तक आए? सर ये मतलब अब तक तो मैं तो ड्यूटी पे होती हूँ, मेरे को तो इतना पता नहीं है, लेकिन जो दीदी ने बताया ये हमारे कुत्तों का तो बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा कूड़े वाला नहीं आता सर। आप पीछे भी एक बैठा है। हाँ जी सर। अच्छा, मुझे समस्याएं गिनवा दीजिए इस इलाके में किस तरह की समस्याएं? सर ये जैसे अब कूड़े वाला है, गाड़ी तो आ जाती है लेकिन कूड़े वाला नहीं आता। अब देख सकते हो आप, कूड़ा ढेर लगा पड़ा है, कम से कम उस बात को 15 दिन हो गए। रेडी वाले नहीं आते हैं, वो त्योहारी लेने के लिए तो आ जाते हैं त्योहार पे, लेकिन कूड़े वाला नहीं आता सर। कई बार कह भी चुके हैं भीम महाजन को, कई बार हमने कहा भी था, लेकिन इस कूड़े वाले कोई समस्या नहीं है सर। मेयर पद को लेकर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? सर कई तो मतलब कांग्रेस का ही कह रहे हैं। कांग्रेस का ही? हाँ जी, हाँ जी सर। चलिए आंटी, आप मुझे बताइए कि किस तरह की परेशानियां इस इलाके में? सारी परेशानी है, ना कोई सफाई ना कुछ और, कुछ नहीं है। वोट मांगने कौन कौन आया आपके घर तक? वोट मांगने तो मैं तो भाई पहचानू को नहीं, कोई उगता सूरज का आए हैं, ये ललित भाटिया के आए हैं, कमल का फूल है वो भी आए हैं। हाथ वाला आया क्या? हाथ वाला आया, हाथ के निशान वाला? हाथ वाला पता नहीं। अच्छा, मुझे बताइए कि मांग अगर आप कोई रखना चाहें इस इलाके की तरफ से, कौन सी मांग रखेंगे? मांग साफ सफाई होनी चाहिए, सड़क सही होनी चाहिए। यहाँ कोई झाड़ू वाली आवे ना, कूड़ा उठाने आवे ना, क्या करे? आप कुछ बताना चाहेंगे किस तरह की परेशानियां इस इलाके? बता दो कुछ भी। ठीक है, सारा ठीक है, सब ठीक कोई है। भी समस्या हो। चुनावी माहौल बता दीजिए फिर, कौन कौन वोट मांगने आया आपके पास? मतलब सारे ही मांगना है। सारे मांगने और सब माहौल किसका है, किसका पलड़ा भारी है? हैं? किसका पलड़ा भारी है? फूल प्रचार किसका ज्यादा लग रहा है? फूल का ज्यादा है। हाँ, प्रचार बीजेपी का ज्यादा। हाँ ज्यादा है, लगता है कि बीजेपी की बात बन जाएगी? हाँ जीतेगा, जीतेगा। हाँ पहले भी जीतता था। चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि हिसार के वोटर्स का मूड क्या है, वो सब कुछ हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। टोटल न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में फिर किसी दूसरे इलाके की जानकारी, लोगों के मन की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल शहर के मूड को जानने की कोशिश टोटल न्यूज़ की टीम ने की। नमस्कार।